दोस्तों, एक बार एक अल्लाह वाले एक बुज़ुर्ग कहीं पर जा रहे थे और ये दोपहर का वक्त था। उन्हें जाते जाते नींद का गलबा तारी होने लगा। रास्ते में एक दरख्त मौजूद था जहाँ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। बुज़ुर्ग दरख्त के नीचे कुछ देर सस्ताने के लिए बैठ गए। जब आंख लगी तो ख्वाब में इसी दरख्त ने उन बुज़ुर्ग से मुखातिब होते हुए कहा कि ए बाबा, अगर आप मेरे जैसे बन जाते तो क्या ही बात हो जाती। तो ख्वाब ही की दुनिया में बुज़ुर्ग ने इस दरख्त से कहा कि मैं तेरे जैसा बनने की ख्वाहिश तो करता, लेकिन तू पहले अपनी खूबी बता कि तेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है जो तू ये चाहता है कि मैं तेरे जैसा बन जाऊं। दरख्त ने कहा कि खूबी ये है कि अगर कोई मुझे पत्थर मारे तो मैं उससे फल देता हूं, इसलिए तो मेरे जैसा बन जाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि इंसान को जब कोई दुख देता है तो इंसान भी उसे दुख देना चाहता है, लेकिन मेरी फितरत इंसान जैसी नहीं है। ये सुनकर बुजुर्ग बड़े हैरान हो गए और हैरानी के आलम में पूछा कि ए दरख्त, अगर तू इतना ही अच्छा है तो मुझे ये बता कि अल्लाह ने तुझे आग की ग़िज़ा क्यों बना दिया है, यानी तुझे आग क्यों खाती है। प्यारे दोस्तों, ये क्या मामला था और ये बुज़ुर्ग कौन थे और उनकी दरख्त के साथ क्या बातचीत हुई, ये तमाम तर तफसीलात हम आपको ज़रूर बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि पानी पर चलने वाली ये लड़की कौन है। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्यारे दोस्तों, बुजुर्ग ने फिर पेड़ से ये सवाल किया कि तू ये बता कि तुझे आग की ग़िज़ा क्यों बना दिया गया है और तू क्यों जल जाता है, लोग तुझे आग में जलाने के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये सुनकर दरख्त ने जवाब दिया कि ए बाबा, मेरे अंदर खूबी के साथ साथ एक बहुत बड़ी खामी भी है, कमी भी है, जिस खामी ने मेरी खूबियों को ख़राब कर रखा है और अल्लाह को मेरी ये खामी इतनी नापसंद है कि अल्लाह ने मुझे आग की ग़िज़ा बना दिया है। उन बाबा ने सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या खामी है कि उसने तेरी इतनी बड़ी खूबी को भी मांद कर दिया है। दरख्त ने कहा कि बाबा जी, वो खामी ये है कि जिधर की हवा चलती है मैं उधर का रुख इख्तियार कर लेता हूँ। मतलब यह है कि जिस जानिब हवा चलती है तो मैं भी उसी जानिब चला जाता हूँ और जानलेवा चीज़ और बेजान चीज़ में यही फ़र्क होता है। जो अल्लाह को नापसंद है अल्लाह ने उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया। प्यारे दोस्तों, दरअसल ये वाक़या हमारी सूरत हाल की तरह है और इंसान भी इसी दरख्त की तरह है। आज के इंसान भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि जिधर की हवा चलती है उधर ही का रुख इख्तियार कर लेते हैं। लोग नाम तो हुसैन का ले रहे होते हैं लेकिन हरकतें यजीद जैसी होती जा रही हैं। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए चले भी जाते हैं और अगर मस्जिद से निकलकर कोई गलत काम करने का कहे जिसमें लुत्फ़ आता हो तो मुसलमान ये भुलाकर कि अभी तो अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर आए हैं, हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे ये आलम है कि हम खड़े तो नमाज के लिए हो रहे होते हैं लेकिन हमारे ख्यालों में दुनिया बसी होती है। हमारा सर तो अल्लाह के सामने सजदे में झुका होता है लेकिन हमारी सोचें कारोबार में होती हैं और नमाज भी ऐसी नहीं पढ़ते जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। और प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक अक्लमंद और नेक औरत रास्ते से गुजर रही थी कि उधर से एक नौजवान आ रहा था। जब वो एक दूसरे के करीब आए तो नौजवान ने कहा कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तुमसे बहुत इश्क करता हूँ, लिहाजा तुम मुझसे निकाह कर लो। तो उस औरत ने कहा कि अच्छा, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो बात दरअसल ये है कि मेरी एक बहन है जो मुझसे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है, जिससे तुम अगर चाहो तो शादी कर सकते हो। तो उस नौजवान ने कहा कि तुम्हारी वो खूबसूरत बहन कहाँ है। औरत ने कहा कि तुम्हारे पीछे खड़ी है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस औरत ने नौजवान के मुंह पर तमाचा मार दिया और कहा, ए बदबख्त इंसान, तू मुझसे मोहब्बत करता है और देखता गैरों को है। उस नौजवान ने अपने सिर में खाक डाली और कहा कि मैं दुनिया में किसी औरत के साथ मोहब्बत करता था और जब मुड़कर पीछे देखा तो मेरे मुँह पर एक तमाचा रसीद हुआ। और मैं कितना बदबख्त इंसान हूँ कि इंसान जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है और मौका मिलते ही गुनाह की तरफ चल पड़ता है। वो शख्स सोचने लगा कि ऐसे शख्स से अल्लाह कितना नाराज़ होता होगा। तो प्यारे दोस्तों, अब आपको उस लड़की का वाक़या सुनाते हैं जो पानी के ऊपर चलती थी। ये वाक़या भारत के अंदर पेश आया जहाँ पर एक गाँव के अंदर एक बुज़ुर्ग मौजूद थे और वो कहा जाता है कि वो काफ़ी पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे और उनके पास काफ़ी इल्म था। एक औरत उन्हें हमेशा अपनी भैंसों का दूध नजराने के तौर पर देने के लिए आया करती थी। लेकिन दोस्तों, एक मर्तबा वो लड़की देर से पहुंची तो उन बुज़ुर्ग बाबा ने सवाल किया कि ए बेटी, तुम देर से क्यों आई हो। उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं आते हुए जिस दरिया को पार करती हूँ तो आज वो दरिया ज़ोबन पे थी और पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था कि मुझे उसे पार करते हुए कई घंटों का वक्त लग गया। उन बुज़ुर्ग बाबा ने कहा कि तुम अल्लाह का नाम ले लेती और बिस्मिल्लाह पढ़ती और फ़ौरन इस दरिया को पार करके आ जाती। उस लड़की ने कहा कि अगर आइंदा से ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं ऐसा ही करूँगी और अल्लाह का नाम लेकर दरिया को पार कर लूँगी। दोस्तों, कुछ महीनों का वक्त गुजरा और फिर वही सूरत हाल पैदा हो गई।
और उस लड़की ने कहा कि ए बाबा जी, आपने तो वाकई मुझे एक ऐसा नुस्खा बता दिया है जिससे मैंने फ़ौरन दरिया को पार कर लिया। उन बुजुर्ग बाबा ने सवाल किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। उस औरत ने कहा कि आज फिर से मैं दूध लेकर जब आ रही थी और दरिया अपने ज़ोबन पे था और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर दरिया में कदम रखा और मेरे उतरते ही ऐसा महसूस हुआ कि दरिया तो कभी चल ही नहीं रही थी और ना ही इसमें पानी मौजूद था। मैंने बासानी इस दरिया को पार कर लिया। प्यारे दोस्तों, इस बात से वो बाबा इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने उस औरत से कहा कि असल मुकाम और मर्तबे की हकदार तो तुम हो। तुम्हारा अल्लाह पर ईमान इतना पुख्ता है कि तुमने बगैर कुछ देके पानी के वहाब की फ़िक्र किए बगैर सिर्फ अल्लाह की मदद चाहिए और फिर उस मदद पर इतना यकीन कर लिया कि तुम दरिया में उतर गई और जिंदा सलामत बचकर आ गई हो। जिसका ईमान इतना कामिल हो दरअसल वो वली होता है। लिहाजा मैं किसी मुकाम मर्तबे का मालिक और किसी मुकाम मर्तबे के काबिल नहीं हूँ। दरअसल ये तमाम मुकाम तुम्हें मिलना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये होता है अल्लाह पर मुकम्मल यकीन का आलम। और ये बात हमें याद रखनी है कि मुकम्मल यकीन के बगैर खुदा की मदद नहीं मिलती। अगर हम मुकम्मल यकीन अल्लाह पर रखेंगे और कोई काम करेंगे तो वो हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह हमारे लिए रास्ते खुद ब खुद बना देगा। दोस्तों, अगर हमारा उठना बैठना, जीना मरना, जागना सोना, खाना पीना, यहाँ तक के सांस लेना अगर इस्लाम के ताबे हो जाए और हम अल्लाह के अहकामात को अपनी ज़िंदगी पर लाजिम कर लें और ज़िंदगी यूँ गुजारें कि जिस तरह से अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना पर चलो, तो प्यारे दोस्तों, दोनों जहानों में कामयाबी हमारा मुकद्दर ठहरेगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।